नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 24 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए आकृति के उसी दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। अब mn पर यह जल प्रतिबिंब, दर्पण नीचे हो तो वो जल प्रतिबिंब बनता है और जल प्रतिबिंब ठीक उसका उल्टा होता है। यहाँ L से शुरू हुआ है तो ऑप्शन ए खत्म। यहाँ G है तो G का ही ना उल्टा होगा। यहाँ G ठीक है, यहाँ भी G ठीक है, यहाँ G के बाद F है और यहाँ G के बाद F है, तो ये F जो है उलट के इस दिशा में होगा, ये ऐसे होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी भी कट हो गया। अब तीसरा बी और डी बचा हुआ है हमारे पास ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही होगा वो देखते हैं। यहाँ पे एल को ही देख लीजिए, ये एल जो है ये उलट के ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये उलट के यहाँ पे उल्टा ऐसे दे दिया तो ऑप्शन बी हमारा खत्म हो गया, ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर स्टेंज का कोड दिया हुआ है, जितना अक्षर इसमें उतना ही अक्षर का कोडिंग है। इंग्लिश में भी वही किया है, 3 2 5 3 2 5। तो क्रॉड का संबंध ज्ञात करना है। STAUNCH का कोड क्या दिया है? WXEYRGL। अब इसके भी संबंध देखते हैं। S 19 नंबर पर, W 23 नंबर पर। तो क्या संबंध है यहाँ पर? 19 और 23, 19 और 23। 19 23 में क्या संबंध दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पे दिख रहा है 4 प्लस किया गया है, +4। ये 20 नंबर पर और ये 24 नंबर पर, तो +4। ये 24 पे होता है, ये 1 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, तो इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4। मतलब सब में +4 4 का यहाँ पैटर्न लगा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। यहाँ भी +4 का पैटर्न है। तो क्राउड में भी हम वही कोवाड का भी हम जब कोड निकालेंगे तो कावाड का भी हम जब निकालेंगे तो +4 करके निकालेंगे। +4 कीजिए, 3 है यहाँ पे, 4 3 7, जी से शुरू होने वाला सब है। 15 नंबर पर ये होता है ओ, इसमें +4 कीजिए तो 15 4 19। GS W 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27। GSZ है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। GTA है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। GSA यहाँ भी है, GSA यहाँ भी है। अब इसमें +4 करेंगे तो 5E हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, एक उनसे असंगत है। असंगत को चुनना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं असंगत में तो Z 26 नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 24 नंबर पर। 26 और 1 को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, और 24 और 26 को 2 को जोड़ेंगे तो 26 हो रहा है। मतलब इस दोनों को जोड़ने से ये प्राप्त हुआ। N होता है 13 नंबर, और दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7 6 13, 53 हो जाता है। इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो 53। टोटल को जोड़ लेते हैं, जोड़ का भी हम देख लेते हैं। N 13, N 14, N 13, 14 13, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27। मतलब यहाँ 27 दूना 54 हो रहा है। ये 20 7, ये 27, 8 19, 8 और 19, ये भी 27, मतलब ये भी 54। 11 16 27, 17 और 10 27, ये भी 54। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, असंगत कौन सा है? सब सारे अक्षरों का योग क्या आता है? यहाँ पे 54 54 54, लेकिन यहाँ पे 53 आ रहा है। तो हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जूते
टाई हैं। कथन दिया हुआ है, उसका निष्कर्ष हमें ढूंढना है डायग्राम बनाते हुए। तो सभी जूते टाई हैं। जूता को आप शू कर दीजिए, टाई को टी कर दीजिए, कैप स्मॉल में लिख दीजिए, पैंट को पी, पैंट को पी, बटन को बी। अब डायग्राम बनाइए। सभी जूते जितने भी एस है वो क्या है, टी के अंदर है, टाई है। कुछ टाई पेंट है, कुछ टाई जो है पी के अंदर है, इसमें सटा हुआ नहीं है, ये अलग है। कुछ टाई पी है। सभी पेंट बटन है। जितना भी पेंट है, कुछ टाई पी बना दीजिए, और जितना भी पी है वो सब क्या है, बी है। सभी पेंट क्या है, बी है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ बटन जूते हैं। कुछ बटन, पहले तो ये निष्कर्ष दो पहले हटा दीजिए, क्योंकि हमारा ये तीनों सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमारा निष्कर्ष होगा ही नहीं, वो तो पहले हट गया। अब पहला को हम चेक करेंगे। कुछ बटन जूते हैं। बटन जो है हमारा शू के संबंध में है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा निष्कर्ष एक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ घटाओ। बी का अर्थ दिया हुआ है गुना, डी का घटाव, ए का भाग, सी का दिया हुआ है जोड़। अब इसको सॉल्व कीजिए। बी को गुना किया है तो 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 808, घटे 101 से 101 को भाग दिए तो 1 प्लस 6, 108, 8 6 14, 814 में से 1 घटाए तो 813। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, पैटर्न को ढूंढेंगे कि इसके बीच पैटर्न क्या लगा हुआ है। पैटर्न जो हमारा लगा हुआ है, 3 आ गया है ओ के पास, 3 आ गया ओ के पास, देखिए 3 आ गया ओ के पास, तो ये एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। सी चला गया कॉर्नर में, तो सी चला गया एच के पास, और एच आ गया कहाँ पर, यहाँ पर, और ये दोनों भी एक्सचेंज हुआ है, ये दोनों भी एक्सचेंज हुआ है। देखिए दोनों के बीच एक्सचेंज का ही पैटर्न लगा हुआ है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, एच आ गया है, सी आ गया है 0 के पास, सी आ गया है यहाँ पर, इसमें ये पहला हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब दूसरा पैटर्न ढूंढ रहे हैं। ओ आ गया है आपका एच के पास, ओ आ गया है एच के पास, एच चला गया कॉर्नर में, एच चला गया कॉर्नर में, बस ये राउंड हो गया है, घड़ी किस दिशा में राउंड हो गया, और ये न्यू हो गया। 3 जो है यहाँ पर न्यू 6 हो गया। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब पहला पैटर्न क्या, इसमें पहला पैटर्न लगा हुआ है, पहला पैटर्न है कि ये दोनों एक्सचेंज हुआ है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गया है, तो इसमें पहला पैटर्न लगा हुआ है, तो इसमें दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। अब दूसरा ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओ को 6 के जगह लाएंगे, ओ को 6 के जगह लाएंगे, 6 को एच के जगह लाएंगे, और एच को कॉर्नर में लेके चले जाएंगे, और यहाँ पे एक न्यू आकृति हो जाएगा। न्यू आकृति, पहले तो एच कॉर्नर वाला, O6, O6 यहाँ पे O होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ से ही कट गया। OE हो गया तो ऑप्शन सी भी कट गया, और यहाँ CE हो गया, ऑप्शन डी भी कट गया। हमारा 6O वाला ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, और एक न्यू आकृति ई भी आ गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या ए है, तो इसमें क्या संबंध लगा है, इसका समुच्चय का संबंध ढूंढिए। 5 या 15, 15 चौके 60। देखिए 5 को 3 से गुना किया तो 15, और 15 को 4 से गुना किया तो 60 हो गया। क्या यही संबंध इसमें लग रहा है। 8 को 3 से गुना 24, और 24 को 4 से गुना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9 96। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि तीसरी संख्या को 3 से गुना करेंगे और दूसरी संख्या को 4 से करेंगे तो पहली संख्या आ जा रही है। बस सेम ढूंढिए। सेम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को 3 से गुना कीजिए, 13 तिया 39, यहाँ 36 हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ से 11 तिया 33 होना चाहिए। यहाँ पे ये ऑप्शन भी खत्म, 13 तिया 39,
और 39 को 9 चौके 36, यहाँ इकाई स्थान पे 4 आना चाहिए। ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो पैटर्न हमें ढूंढना है। पैटर्न क्या ढूंढेंगे, पहला लेटर में यहाँ सब जेड है तो हम दूसरा लेटर को ही ढूंढ लेते हैं। एच 8 नंबर पे होता है, 8 से 13 पे आए, 8 से 13 पे आए तो 8 5 13 प्लस 5 हुआ है। 13 से 18 पे आए प्लस 5 हुआ है। 18 से 23 पर आए तो प्लस 5 हुआ है। 23 में 5 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 हमारा बी। बी मतलब दूसरा लेटर बी किस में है, यहाँ पे सी है नहीं होगा, यहाँ पे बी है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसके आगे हमें एग्जाम में समय को लॉस्ट करना ही नहीं है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 138 से 37 फिर बढ़ा, मतलब यहाँ फिर क्या दिख रहा है कि पैटर्न 2 वाला कोई ना कोई पैटर्न लगा हुआ है। 138 में 40 हुआ तो +2, 140 से 42 हुआ तो +2, 137 से 39 तो +2, 139 में फिर +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 141। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए एच बी का अर्थ, यदि ए के बाद ठीक बी दिया हुआ हो, ए के बाद ठीक बी दिया हुआ हो तो हमें केवल उसके चिन्ह का अर्थ समझ के रखना है। हैज का बहन, @ का बेटा, एंड का पत्नी और परसेंटेज का पिता है। तो अब इस फार्मूला को हम बैठाएंगे, लगाएंगे, क्या होता है, फार्मूला लगाते हैं, ई एंड पी। एंड का मतलब यहाँ पे पत्नी है, ई पी की पत्नी है। ई कौन है, पी की पत्नी है। ये माइनस हो गया, पत्नी और पति में बराबर का चिन्ह दे दीजिए जिससे समझ में आ जाए पति पत्नी है। अब देखिए अगला क्या दिया है, पी @ डी। @ का मतलब बेटा है, पी डी का बेटा है। पी किसका बेटा है, तो एक पोस्ट ऊपर हो जाएगा, डी का बेटा है पी। डी @ के, डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज का मतलब है पिता है, डी के का पिता है। डी किसका पिता है, डी के का पिता है। कोई के है, के है उसका पिता है, ये पिता है, प्लस हो जाएगा ये। अब है के एच एल। के एच का मतलब दिया हुआ है बहन, एल की बहन है। के किसकी बहन है, एल की बहन है के, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमें ढूंढना क्या था, ई का के से संबंध हमें ढूंढना है, ई का के से। तो के का ई कौन लगेगा, क्लियर है। देखिए या जब एक ही पिताजी का ये बेटा है और ये बेटी है तो ये भाई बहन होगा। भाई बहन होगा तो बहन भाई की पत्नी, ये क्या हो गया यहाँ पे, भाई की पत्नी मतलब भाभी हो जाएगा। भाई की पत्नी भाभी, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 का संबंध एक निश्चित तर्क के अनुसार 59 से है। 21 का संबंध 59 के साथ है। उसी प्रकार 32 का संबंध 81 के साथ है। तो यहाँ तो कोई वर्ग दिख नहीं रहा है तो गुना करके देखेंगे। 29 का संबंध ज्ञात करना है किसके साथ है, तो 21 को क्या करेंगे, जो 29 21 दूना 42 और 21 या 63, 3 से गुना नहीं होगा तो 21 को हम 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42 हो रहा है। और 42 में कितना जोड़ देंगे, 59 हो जाएगा। तो 42 7 2 9 17 जोड़ देने से हमें 59 प्राप्त हो रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढा, क्या 32 में वही लगा हुआ है। इसको 2 से गुना करेंगे तो 64 और 17 जोड़ते हैं तो 7 4 11 81। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि 2 से गुना करके 17 प्लस कर दिए हैं तो संख्या का संबंध प्राप्त हो गया। अब 29 में भी वही करेंगे, 29 को 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 और 17 जोड़ देंगे तो 8 7 15, 5 1 6, 1 7 75, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अब आपस में बदलने वाला संख्या को कैसे हम करेंगे, 2 और 72, 2 और 72 ऑप्शन ए लेके देखते हैं। 2 और 72 को 2 72 यहाँ पर है, इसको 2 कर दें। 177 लाना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 72 को 2 कर दिए और 2 को 72 कर देंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या को 72 से गुना करेंगे तो 177 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ से ही कट जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से ही हट गया। अब हम आएंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ से ही माइनस हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम क्या हो सकता है। दूसरा
2 और 6 को चेंज कर सकते हैं, 2 को 6 के रूप में, 6 को 2 के रूप में, 2 को 6, 6 को 2 के रूप में। तो अब इसमें क्या हो रहा है आपका, ये बहुत छोटी संख्या हो, 177 से छोटी संख्या हो जाएगी। 43 से 86 में भाग देंगे, 33 से 2 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 177, ये छोटी हो जाएगी। ये बड़ी संख्या हो जाएगी 177 से, ये छोटी हो जाएगी। अब सी ऑप्शन और डी में हम देखते हैं, सी को मैच करते हैं। 43 को 2 कर दीजिए, 43 को 2 कर दीजिए, और 2 को 43 कर दीजिए, 2 को 43 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 तिये 6, प्लस 2 गुने 43 जोड़ 72 माइनस 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, 43 जोड़ 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 प्लस 72 माइनस 24, 3 6 2 8 दूनी 16, 8 4 12, 7 19, 1 20, 206 में से 24 चला गया तो 177। यह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें 177 दे रहा है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को घटाओ, गुना को प्लस, भाग में बदल दे आपस में तो क्या आएगा। जोड़ को घटाओ, घटाव को जोड़ कर दीजिए, गुना को भाग, भाग को गुना कर दीजिए, तो हमारा क्या बन रहा है, 34 माइनस 56, 8 7 56, 34 गुना 7, 34 घटे 7 गुना 2 जोड़ 16, 7 दूनी 14, 34 घटे 14 जोड़ 16, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 36, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। फिर संख्या को बदलना है, 23 और 43। 23 और 43 को बदल के देखते हैं। 23 को 43 कर दीजिए, 43 को 23 कर दीजिए। हमें लाना है 175, 175 लाना है, तो 79 में से 23 गया और जोड़ 75 और 43 को 3 से गिना, यहाँ माइनस में आ रहा है, ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से ही कट हो गया, ये माइनस में आ जाएगा। ऑप्शन बी लगा के देखते हैं, 75 को, ये ऑप्शन माइनस में आ रहा है। अब 75 को 79, 79 को 75 करके देखिए, 75 को 79, 75 को 79 और 79 को 75 भी करेंगे तो भी ये माइनस में आएगा, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी 3 और 4 लगाएंगे तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के को उसी सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जो नीचे दिए गए दर्शाए अनुसार दर्पण mn पर रखने पर बनेगा। अब देखिए, ए को हम जब रखेंगे छवि में तो ए का उल्टा हो जाएगा और छवि दर्पण के नज़दीक बनेगा। तो ए ए ए ए सब में ए बराबर दिया हुआ है, ई भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ई यहाँ पे दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए यहाँ से कट हो गया। ई हमारा यहाँ पे दे दिया है सही, ई यहाँ पे दे दिया है हमारा सीधा, तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। अब बी और डी में मैच करना है। उसके बाद दिया है 5, 5 है, उसके बाद दिया है 9, 9 है इसमें, उसके बाद दिया है 2, 2 यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन बी हमारा कट हो जाएगा, तो बचा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द केमिस्ट्री के प्रत्येक अक्षर वर्णमाला क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित किए जाएं तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। केमिस्ट्री में अब हम इसको लगाएंगे तो सी, पहला लेटर जो है अपरिवर्तित है, 1 हो गया। उसके बाद सी के बाद 3 के बाद ई परिवर्तित हो गया है, 5 के बाद 8 आ जाएगा जो परिवर्तित है, 8 के बाद 9 आ जाएगा जो परिवर्तित है, 9 के बाद आपका 13 आ जाएगा जो 4 नंबर पर है, ये भी परिवर्तित है, यह भी परिवर्तित है। उसके बाद 18 आ जाएगा आर, यह भी परिवर्तित है। उसके बाद टी आ जाएगा 20, यह भी परिवर्तित है। उसके बाद एस आएगा, एस भी परिवर्तित है, टी भी परिवर्तित है। और उसके बाद वाई आएगा जो वाई परिवर्तित नहीं है। इसका मतलब 2 ऐसा अक्षर है जो हमारा अपरिवर्तित है, सी और वाई।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। पालन और अनुपालन ये समान अर्थ है, समानार्थी है, समानार्थी शब्द है, तो हम इसी समानार्थी शब्द को ढूंढेंगे। एकता सद्भाव, एकता सद्भाव ये समानार्थी नहीं है। व्यस्त कार्यरत, कोई व्यस्त रहता है कार्य करते समय, तो यही आपका ऑप्शन बी दूसरा जो है सही होगा। तीसरा को मैच करते हैं, उत्सुक इच्छुक ये समानार्थी नहीं है। प्रसन्नचित्त उदास ये विपरीत है, तो ऑप्शन 2 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डील को 4 अक्षर को 4 अंक से कोड किया है। देखिए डीफ को 4 अक्षर से 4 अंक को, तो एफ का कोड ज्ञात करना है। एफ 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 हमारा डीफ में है, तो एफ का कोड डील में नहीं होगा, तो डील का जितना भी अक्षर होगा उसको कट कर दीजिए। 0 अंक को कट कीजिए, 3 कट हो जाएगा, 3 कट हो गया, 6 कट हो गया, 6 कट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 2। एफ का कोड क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि शब्द प्राइज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों की संख्या, स्थान में परिवर्तन और परिवर्तन कितना है वो ज्ञात करना है। तो ए 1 नंबर पे ये परिवर्तित हो गया, 1 के बाद हमारा ई 5 नंबर पे ये भी परिवर्तित हो गया, ई 5 नंबर पे। उसके बाद हमारा 9 आई 3 नंबर पे है, जो यहाँ पे 4 पर है, ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद 16 ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद 18 ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद 19 ये भी परिवर्तित, दो इसमें से कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो अपरिवर्तित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में LDWR को NGUQ लिखा गया, BFKJ को DIIY लिखा गया, तो हमें YTGX का कोड ज्ञात करना है। तो LDWR का कोड NGUQ लिखा है, तो अब संबंध इसमें ढूंढेंगे हम, क्या संबंध है इसका संबंध ढूंढेंगे। तो संबंध हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 12 नंबर पर है, ये 14 नंबर पर है, तो 12 2 प्लस 2 दिख रहा है, ये 4, यहाँ 3 प्लस हुआ है 7, ये 23 और ये 19, 12 2 14, 2 प्लस 3 और यहाँ 23 से हम 19 पर आए हैं, तो 19 माइनस 4 हुआ है, ये 18 है और ये 17 है, तो -1 हुआ है। यहाँ पे क्या पैटर्न लग गया है, +2 +3 -4 -1 का पैटर्न यहाँ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे क्या यही पैटर्न इस BFKZ के साथ लगा हुआ है। यदि 2 प्लस करते हैं तो 4 होता है, 3 प्लस करते हैं तो 6 3 9 होता है, 9 होता है, और यहाँ पे -4 करते हैं, 11 में -4 करेंगे तो 7 4 11 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 डाला हुआ है, 9 2 11, W 23, ओह ये 21 नंबर है। देखिए यहाँ पे ये 21 नंबर है, यहाँ पे ये 21 नंबर होगा, और 23 में से 21 आए तो -2 हुआ है, और यहाँ -1 -2 यहाँ भी हुआ है। यही तो सही पैटर्न मिल गया हमारे पास, और Z से Y पे आए हैं तो -1 हुआ है, Y पे आए हैं तो -1। हमने पैटर्न ढूंढ लिया +2 +3 -2 -1 का, तो इसी प्रकार से हम किसका ढूंढेंगे, YTGX का। Y में से 2 प्लस करेंगे, मतलब 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27, A हो जाएगा। ए से शुरू होने वाला हमारा एक ही लेटर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बस आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे हमें चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।